अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। तो फाइनली यामाहा YBR 125G का 150cc कन्वर्जन मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो हैव अ लुक एट इट। इसकी जो बेसिक थॉट है इसके अंदर वो क्या है कि YBR के अंदर जो पिस्टन डला हुआ है, बीइंग एन ओवरहेड कैम, तो एक बेसिकली इसका जो पिस्टन है वो था ओरिजिनली 53 समथिंग mm, तो उसको चेंज करा और उसका साइज़ इंक्रीज़ किया 57 mm के अंदर, 57.4 आई बिलीव। एक्यूरेट फिगर्स आपको भी बता देता हूँ क्या है। तो उससे क्या हो रहा है कि जनाब ये ज़्यादा कंप्रेशन इसका क्रिएट होगा। अब जाहिर है कि चूँकि आप इसके अंदर एक 57 mm का पिस्टन डालेंगे और बना हुआ वो उसकी स्लीव बनी हुई है 53 mm के हिसाब से, तो आपको इसकी स्लीव को या तो बोर कराना पड़ता है, बड़ा कराना पड़ता है, या फिर आपको क्या करना पड़ता है कि इसके अंदर एक दूसरी स्लीव डालेंगे। तो आई टुक द लेदर राउट, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता था कि बाइक के अंदर कोई भी ऐसा काम करूं कि अगर इन केस वर्स्ट केस सिनेरियो अगर वो फेल हो जाए तो मुझे दोबारा से समझे कि कोई नई चीज़ लेनी पड़ जाए। तो कम्प्लीटली रिवर्सिबल मेरा ये काम था। और उसके अलावा ये था कि उसके अलावा हमने ये किया था कि इसके अंदर इसकी कैम शैफ्ट 185cc की या 180cc की कैम शैफ्ट इसके अंदर डाली थी, जिसकी वजह से ज़्यादा देर तक वॉल्व खुला रहेगा थोड़ी सी देर। और क्योंकि कैम शैफ्ट बड़ी है तो वॉल्व की एडजस्टमेंट हमने उसके हिसाब से की है, और उससे कंबस्शन या कंप्रेशन कहें कि ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कंप्लीट 150cc कन्वर्जन इस तरीके के ऊपर होती है। अगर आप इसके अंदर सिर्फ एक बड़ा पिस्टन डाल लेंगे तो इट विल टर्न टू बी समथिंग लाइक 137cc, और अगर आपको पिक के अंदर कुछ फ़र्क नज़र आएगा, लेकिन आई डोंट थिंक कि आप कहेंगे कि यार मुझे इट्स वर्थ द मनी। तो ये हमने काम किया है, हैव अ लुक एट इट। इसके लिए मैं गया था नईम इलियास डार के पास, डार ऑटो JLM। आई डू रेकमेंड दोज गाइज बिकॉज नईम भाई के बारे में आपको बताऊं कि बीइंग ए यंग गाय एंड ये यामाहा YBR के इंजन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इन एंड आउट, एंड ही इज़ प्रॉपरली ए ट्रेन मैकेनिक। ये वो नहीं है कि जो अल्लाह दित्ता किस्म के मैकेनिक होते हैं कि जिन्होंने बस पंचर लगाने से स्टार्ट किया हो या चेन बदलने से स्टार्ट किया हो। ये बाकायदा ट्रेन मैकेनिक है। तो दैट्स व्हाई आई वेंट टू दिस गाय। मैंने पहले भी एक मरतबा अपनी यामाहा की एक फोरम के ऊपर मैंने ये मेंशन किया था कि मेरी बाइक 100 की स्पीड नहीं पकड़ रही थी, तो उनके पास गया हूँ तो 100 की टॉप स्पीड तो बहरहाल उसने अचीव की, 100 से अबव चली गई थी। तो दिस इज़ द थिंग, तो हैव अ लुक एट इट। अभी मैं JLM में आया हुआ हूँ, तो बाइक को ज़रा सा तुलवा रहा हूँ ताकि इसका थोड़ा बहुत इस पर काम किया जा सके। जब भी इंजन पे काम कराएं तो बाइक को ज़रूर सर्विस करा रहे हैं अच्छी तरह से, क्योंकि डिब्री जो होती है वो फिर अंदर जाती है इंजन के और बहुत इंजन के लिए नुकसानदेह होती है। तो ये पिस्टन चेंज कराना है। सबसे पहले इन्होंने यहाँ से रिमूव किया है और सलेंसर हटाया है यहाँ का, ठीक है। सलेंसर पूरा बैंड समेत उन्होंने निकाल दिया है ऊपर से, और सब इसको जो है खोलेंगे सिलेंडर हेड को, ठीक है। अच्छा ये है जनाब, ये सिलेंडर हेड है इसका। जो आपके टैबलेट से एडजस्ट होते हैं वो यहाँ से होते हैं, इन और आउट वॉल्व जो है, ठीक है, ये वो करते हैं। ये आपका टेंशनर है। अब ये कार्बोरेटर जो है वो उसका लूज़ कर रहे हैं, उससे डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। पूरे स्टार्ट ने बोला सिलेंडर हेड माउंट्स।
ये आपकी क्लच प्लेट्स होती हैं, ये रही क्लच प्लेटें, एक बिल्ट इन है और 4 और लगी हुई है, अंदर को होती 4 और, इसमें 4 ही हैं, तो 5 क्यों समझा था? तो हाँ, एट दिस पॉइंट एक अजीब आप लोगों को बात बताता हूँ, वो ये है कि अगर आप लोग कभी भी अपनी मोटरसाइकिल की आपकी क्लच प्लेट उड़ जाती है तो इसको ज़रूर देखिएगा। ये जो पॉइंट मैंने मेंशन किया है उसमें क्या है कि अक्सर लोग क्लच प्लेट उड़ाने के बाद, बल्कि मुझे किसी अक्लमंद ने मशवरा दिया था, वो अक्लमंद अब मेरे साथ उससे बहरहाल अच्छे ताल्लुकात तो नहीं है, लेकिन उसने मुझे मशवरा दिया कि आप अपनी मोटरसाइकिल के अंदर इंजन फ्लश कर लीजिए। तो इंजन फ्लश क्या करता है कि इंजन फ्लश आपके ऑयल को बहुत ही बारीक कर देता है, और बारीक करने के बाद क्या निकलती है उसका नतीजा क्या निकलता है कि बहुत सी जगहों के अंदर ये जो पार्टिकल्स, बारीक पार्टिकल्स अभी आप देखेंगे, ये जहाँ वैसे क्लच प्लेट उड़ने के बाद या इंजन के वेयरिंग आउट के बाद नहीं घुस सकते, अब वो भी अंदर घुस गए थे इसकी फिल्टर के अंदर। तो हैव अ लुक एट दिस थिंग। तो अगर आपकी क्लच प्लेट्स वगैरह बर्न आउट हो जाती हैं तो डोंट यूज़ इंजन फ्लश। और आप देखेंगे कि ये प्राइमरी ऑयल फ़िल्टर जो इसके नीचे लगा हुआ है, इसकी क्या हालत हो रही है, और ये जो सेकेंडरी ऑयल फ़िल्टर जो अंदर लगा होता है, जो इसको अंदर जाने से बचाता है असल आपके इंजन के अंदर, उस तक में पार्टिकल्स आए हुए हैं। तो बी केयरफुल विद दैट। ये रहा आपके क्लच प्लेटें यहाँ लगती हैं। यानी ये गंद जो है ये इंजन में घूम रही थी जी, ये इसमें से फ़िल्टर हो गया है, ये फ़िल्टर ना होता तो ऐसी की तैसी हो गई होती, ऐसी की तैसी हो गई। तो अभी इसके ऊपर ये पार्टिकल्स लगे जी, रेत है ये, रेत बनी होती है, इसमें पार्टिकल्स ही है ना ज़्यादातर पार्टिकल्स जुलने की। आगे निकलता है फिर नुकसान ज़्यादा करता है। मतलब इसको खोल के साफ नहीं ना किया, डजंट मैटर, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आपने इसको पेट्रोल डाल के या डीजल डाल के फ्लश कर रहे हैं ना, तो फिर ये उखड़ जाना इसके अंदर से चीज़ें, उखड़ के फिर उसके साथ आगे जाके रिंग पिस्टन को और सब चीज़ों को डैमेज कर देती है। तो आपको यार शायद लास्ट में मैंने आपको बताया भी था कि आपके सिलेंडर के अंदर ऐसे लाइनें थी, मतलब रिप्लेस कर इससे असेंबल किया जा रहा है, सॉरी सिलेंडर हेड। बेसिकली जो हमने केम मंगवाई है ना, वो इसलिए मंगवाई है कि जब हम इसको कंबक्शन चैम्बर बड़ा कर रहे हैं ना, तो इसमें फ्यूल ज़्यादा आने के लिए केम बड़ी चाहिए, केम बड़ा चाहिए, और उसी तरह जब उसमें फ्यूल ज़्यादा आ गया तो उसके एग्जॉस्ट के लिए भी वो बड़ी ही चाहिए, इसलिए वो केम साथ में होगा। अगर केम लगाएंगे तो तब भी वो काम नहीं करेगी, जस्ट सिंगल केम लगाएंगे तो फिर भी काम नहीं करेगी, सिंगल सिलेंडर और पिस्टन लगाएंगे फिर भी काम नहीं करेगी, दोनों चीज़ों को सेट लगाएंगे तो फिर ये काम करेगा। बैठ गया शुगर है, एक पहाड़ सर हो गया। तो इसको अगर ऐसे घूम रहा है तो इसका मतलब कि फिट अप हो गया, अगर ये घूम नहीं रहा तो इसका मतलब कि प्रॉपर फिट नहीं हुआ, प्रॉपर फिट। जब तक ये घूमेगा नहीं उस वक्त का आपने इसको ये नहीं कंसिडर करना कि फिट होगा। टाइमिंग चेन ऊपर आ रही है, जरा लिफ्ट कर दिया है, जा रहे हैं।
ये रोक रहे हैं जनाब, इस साइड ये आ गया बाहर। ये था जनाब, एक ठुकाई की मार था। ये हेड गेम है, सॉरी हेड कैम है। हाँ सॉरी, इसका वो कहाँ गई हो दूसरा वो ये है। बात एक 25-40 है और एक 25-45 है। जब हम इसमें स्टार्ट करने लगे हैं, वाओ 1 मिलीमीटर 26 1 मिलीमीटर बड़ा है इसमें, ये 26-45 है। मतलब 1 मिलीमीटर मजीद इसके वाल खुले रहेंगे, जिसकी वजह से इसके अंदर कंबशन चैम्बर में फ्यूल ज़्यादा जाएगा और ज़्यादा पावरफुल धमाका होगा। और इसी तरह एग्जॉस्ट के लिए भी 1 मिलीमीटर वाल अच्छा खुलेगा, एग्जॉस्ट से प्रॉपर होगा। जब हमने गेम बड़े इंस्टॉल कर रहे हैं ना, उसको पहले ही लूज़ कर लेना है। अच्छा, क्योंकि 1 मिलीमीटर इसके वाल लिफ्ट होने हैं। फिर इसको मैंने फ्री कर लिया, जब इसके अंदर लगाएंगे फिर उसके बाद इसकी वाल क्लियरेंस चेक कर लेंगे। ठीक हो गया? हाँ जी, तो डिफरेंस आ जाना है, वरना वाल प्रेस हो जाएगा जब हम इसको लगाएंगे। और ये जो चीज़ है, ये वही चीज़ है जिसको टैबलेट लोग कहते हैं। हाँ, इसको लोग टैबलेट बोलते हैं। हाँ, कार्बोरेटर की सफाई चल रही है। इसको किसी भी गीली चीज़ से नहीं, बिल्कुल साफ कपड़े से लेके साफ करना है। पेचकस वगैरह इसके नज़दीक बिल्कुल भी नहीं देगी। दिया सही है, सही। कार्बोरेटर वापस लग चुका है जनाब। स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ी देर में। सब बोल्ट ऑन हो चुका है। अच्छा जनाब, इंजन रिटर्न ओवर हो गया, ये अच्छी बात है। तो पहली अटैम्प्ट इतनी अच्छी नहीं रही। उसके अंदर क्या किया कि हमने सब कुछ तो प्रॉपरली किया था और अमेजिंगली हर चीज़ ये कहिए कि अपनी जगह पर सही लगा दी थी और कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी बाइक के अंदर। हमें बस पुरानी चीज़ें निकाली और नई चीज़ डाल दी। अलबत्ता इस पॉइंट पे आके थोड़ा सा आप ये आवाज़ सुन सकते हैं। ये आवाज़ बेसिकली ये थी कि पिस्टन नीचे से क्रैंक से जाके टकरा रहा था और जिसकी वजह से कड़ आवाज़ आ रही थी, क्योंकि बहुत। तो इसके लिए बेहतर यही है कि फॉर फ्यूचर ने क्या सोचा था कि आप एक बाकायदा वर्नियर कैलिपर के ज़रिए मेजर कर लें पिस्टन की क्लियरेंस, कि नया पिस्टन जो आप डाल रहे हैं और जो पुराना पिस्टन है, इन दोनों के अंदर क्लियरेंस कितनी है, इन दोनों की हाइट कितनी है।
तो हम पिस्टन को भी देखेंगे, ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड करने के बाद हम इसको दोबारा अंदर डालेंगे। इक्को है, क्रैंक से टकरा रहा है पिस्टन, पिस्टन क्रैंक के साथ नीचे ये देखा, ये जो निशान आ रहा है ना इसके ऊपर, इसी वजह से है कि ये नीचे क्रैंक के साथ टकरा है। खुदा की कसम यार, अब आई है ना आवाज़, अब कुछ आवाज़ आई है सही। सुनेगी आवाज़। तो जनाब 150 सीसी की कन्वर्जन हम कर चुके हैं और ये नई गाड़ियाँ हमारी की नई मीडिया साहब आई हैं, ये रफ्तार ऑटो सेलम। तो अब ये चलाएंगे, देखते हैं। ये तो चलें कामयाब हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सही मुझे परफॉर्मेंस मिल रही है। मतलब ज़ाहिर है कि वो जो आप समझें कि वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट तो नहीं है परफॉर्मेंस में, लेकिन जो पहले प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गई। और मैं इसको इस पर्सपेक्टिव से देखता था कि यार देखो, मैंने 1,36,000 की इन्वेस्टमेंट एक अदद की है। अब 1,36,000 की इन्वेस्टमेंट के बाद मैं अपनी YBR को बेच दूं और बेचने के बाद मुझे तकरीबन कितना, अल्लाह भला करे, 30-40 हज़ार का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। 2015 की मोटरसाइकिल थी मेरी, तो 30,000 का नुकसान मैं बर्दाश्त करके या 35,000 का नुकसान बर्दाश्त करके इस मोटरसाइकिल को बेचूंगा। घोड़ियों का दाम बिकती है, आपको तो पता है यहाँ पर क्या होता है। तो इसके बजाय अगर मैं 10-15 हज़ार 20 हज़ार मैक्सिमम, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा, लेकिन काफ़ी कम की एक इन्वेस्टमेंट करके अपनी मोटरसाइकिल की परफॉर्मेंस को बेहतर कर लूँ तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सिवाय परफॉर्मेंस के और तो इतना कोई मेजर इशू नहीं था मेरे लिए। तो दैट्स व्हाट आई बेनिफिट, और इसलिए मैंने इसके अंदर चेंजेस ये किए थे। और अगर आप ये समझते हैं कि आप अपनी नई मोटरसाइकिल के ऊपर करेंगे तो आई वुडंट रिकमेंड इट, ठीक है। अगर आप इसको चलाएं साल भर, 1.5 साल अगर आपकी चल चुकी है, फिर आप इसको आराम से 150 सीसी कन्वर्जन आप इस पर करवा सकते हैं। जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, मैं उनके लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ वीडियो के। हैव अ लुक एट दोस थिंग्स। आप कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, अली एक्सप्रेस से मैंने मंगाई थी ये चीज़ें। और एक चीज़ अलग मैंने इसके अंदर डाली थी, मैंने यामाहा का 15 टीथ का फ्रंट स्प्रॉकेट डलवाया है। वो मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई, वो वीडियो मैं बाद में बताऊंगा आपको कैसे उसके अंदर डलता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो टॉप स्पीड होती है वो बढ़ जाती है, अलबत्ता चढ़ाई के ऊपर थोड़ी सी पावर छोड़ जाती है। लेकिन चूँकि पावर की कॉम्पनसेशन मैं इसके अंदर कर चुका हूँ 150 सीसी कन्वर्जन के अंदर, तो मैं 15 टीथ का स्प्रॉकेट डाल सकता हूँ। अक्सर लोग 16 का भी डाल देते हैं, जिससे बहुत तेज़ हो जाएगी बाइक आपकी। अलबत्ता आई वुडंट रिकमेंड इट अगेन, ठीक है। उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंजेस करने ना पड़ जाए आप लोगों को। तो अगर आपको थोड़ी सी स्पीड अपनी बढ़ानी है तो आप क्या करें कि होंडा CG 125 डिलक्स का 15 टीथ का स्प्रॉकेट आता है और स्प्रॉकेट के आगे एक लॉक होता है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कैसे होता है, चेंज होता है। वो आप लगा लें तो आपकी स्ट्रेट रोड के ऊपर परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तो जैसे अब ये मैं इस वक्त कराची के अंदर हूँ, तो कराची के अंदर तो इन चीज़ों की हम इतनी ज़्यादा चढ़ाइयाँ नहीं होती, तो कराची के अंदर ये चीज़ ज़्यादा फीजेबल रहती है। अलबत्ता अगर आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं तो वहाँ तो आप ज़ाहिर है कि 120 वैसे भी नहीं मार सकते, तो वहाँ पर मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप यू कीप योर ओरिजिनल स्प्रॉकेट, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर गाइस, ठीक है, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।